स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके टॉपर अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। तो आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो क्लास 12 में है, तो विषय हिंदी का हम मॉडल पेपर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र हल कराने वाले हैं। पूर्णांक 100 नंबर का है आपका, जो समय है 3 घंटा 15 मिनट। आप लोग निर्देश जानते हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों को सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। हमारा खंड का है प्रश्न एक का शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का निबंध उद्देश्य के निबंध के लेखक हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संपूर्णानंद। क्या होगा? संपूर्णानंद। हमारा खा नंबर अगला प्रश्न है, लल्लू लाल की रचना है। जो लल्लू लाल की रचना है वो है प्रेम सागर। कौन है? प्रेम सागर। हमारा ग नंबर प्रश्न, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं वो है यशपाल। कौन है? यशपाल। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं वो है विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी छायावादी युग की रचना है। किसकी है? छायावादी युग की रचना है। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? तो है अग्रदास। कौन है? अग्रदास। अग्रदास कवि। हमारा गा नंबर प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी। कितना है? 1943 ईस्वी। हमारा घा नंबर प्रश्न, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। जो द्विवेदी युग की रचना नहीं है वो है प्रिय प्रवास। कौन से? प्रिय प्रवास। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तकाल की किस शाखा से नहीं है? दिखाते हैं हम इसके ऑप्शन। आप लोग देख सकते हैं, इनके ऑप्शन जो है वो राम भक्ति शाखा से। कौन सी? राम भक्ति शाखा से है। हमारा तीसरा नंबर पद है, गद्यांश। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो 10 नंबर का प्रश्न है, ये धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरी, ये आपके राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। 5 प्रश्न पूछे गए, 2-2 नंबर के। ये प्रश्न आपका 10 नंबर का है, अथवा में दिया हुआ है। चाहे तो आप ये कर सकते हैं, चाहे तो आप ये कर सकते हैं। हमारा 4 नंबर प्रश्न है, अगला देखते हैं क्या कहता है। ये जो पद्यांश है ये भी 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको इस 10 नंबर मिलेंगे। देखते हैं हमारा 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। आज हम इस वीडियो में अच्छे से इस मॉडल पेपर को हल करेंगे, और ये भी अथवा में दिया हुआ है। चाहे तो आप ये कर सकते नहीं, इसलिए इसके पिछले वाला भी पीछे वाला कर सकते हैं। ये भी 5 प्रश्न दिए गए हैं, 10 नंबर का पूरा प्रश्न है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 5, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख करना है। जो शब्द सीमा है वो 80 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, APJ अब्दुल कलाम का, वासुदेव शरण अग्रवाल का। इसे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। हमारा खा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं की कृतियों पर प्रकाश डाला। मैथिली शरण सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। आपको पूरे फुल 5 मार्क्स मिलेंगे। साथ आप ये भी 6 नंबर प्रश्न है, जो देख सकते हैं, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य एवं प्रकाश डालना। इसकी जो शब्द सीमा है 80 ही है। और जो 5 नंबर का प्रश्न है, हम अड़ते हैं हमारे सरवर। और अगला नंबर प्रश्न है, स्वपठित खंड काम के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो 5 नंबर का प्रश्न है, सरवर कुमार खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण करना है, जो 5 मार्क्स का पूछा गया है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, देखते हैं क्या कहता है 7वां नंबर प्रश्न। आज हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारा खंड का है, खंड खा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो 7 मार्क्स का पूछा गया है। कितना? 7 मार्क्स। महामना, विद्वान, व्यक्तित्व, धर्म को, नेता, पत्रकार, सचेत,
इसके आपको को 7 नंबर मिलेंगे। आप चाहे तो ये कर सकते हैं, चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है खा, दिए गए गद्यांशों में संदर्भ सहित अनुवाद करना। चाहे तो आप ये भी किसका अनुवाद कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका संदर्भ सहित अनुवाद कर सकते हैं। पूरा 7 नंबर का ही प्रश्न है। हमारा 9 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहते हैं। इस वीडियो में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना। आप लोग इनका आंसर जानते हो तो हमें कमेंट बताएं, हम इसका आंसर जरूर बताएंगे आप सभी को। हमारा 10 नंबर प्रश्न, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप लोगों को इसको देना है उत्तर, जो आज इस वीडियो में हम देख लेंगे। हमारा चाहे तो आप ये कर सकते हैं, चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 11, निम्नलिखित शब्द युग्म का अर्थ का चयन करना है। वसन और व्यसन, विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, वस्त्र और आदत, विस्तार और अवध, अम्बुज और अम्बुद का सही अर्थ का चयन करके लिखना है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 12, देखते हैं क्या कहता है। आप लोग देख सकते हैं, बादल और समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल, समुद्र और कमल। के शब्दों में से किसी एक शब्द के अर्थ लिखिए। चाहे अंबर का लिख सकते हैं, पट, विधि, नाक, किसी का भी लिख सकते हैं, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। हमारा अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो नेत्रों के सामने हो। नेत्र, सम्मुख, प्रत्यक्ष, आंखों के आगे या प्रत्यक्ष, जानने की इच्छा, जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु, बुद्धिमान। आप लोग किसी का एक का लिख सकते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है घा, निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखना है। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। आप लोग देख सकते हैं। हमारा जो 12 नंबर प्रश्न है क्या कहता है, वीर रस अथवा हास्य रस की स्थायी भाव को उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। और खा है, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। तो जो दूसरा दोहा अथवा सोरठा छंद की मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण दीजिए। ये 12 नंबर प्रश्न है। हमारा 13 नंबर प्रश्न, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन पत्र लिखना, जिससे आपको 6 मार्क्स का पूछा गया। कितने? 6 मार्क्स का। आप लोगों को 6 मार्क्स मिलेंगे। और हमारा 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा में निबंध लीजिए, वो भी 9 नंबर का। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व। तो हमने इस मॉडल पेपर को अच्छे से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इसमें से आता होगा। जो नहीं आता है हमें कमेंट में बताएं, उसका हल कराएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे।